श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न ये था कि हाँ। जैसे हम ये कहते हैं कि इस जन्म में हमें पूर्व जन्म के जो भी अच्छे या बुरे कर्म है वो पूर्व जन्म के हमारे साथ में आते हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जब पहला जन्म हुआ होगा पृथ्वी पर, तो उस समय कोई पूर्व जन्म का फल तो था नहीं। हाँ। फिर ऐसे क्यों हुआ कि कोई अच्छा हुआ कोई बुरा हुआ, किसी ने अच्छा काम किया किसी ने बुरा किया, कोई बीमार हुआ कोई ये हुआ, तो सबकी बुद्धि निर्मल उस समय क्यों नहीं हुई? भगवान ने तो सबको देखो निर्मल। आप तो पिछले जन्म की बात कर रही हैं, सबसे पिछले के पिछले फर्स्ट की आप बात कर रही हैं। हम तो इसी जन्म की आपको समझा दें। एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई विकार होता है? वो तो नंगा होता है ना जी। वो कपड़ा पहने या ना पहने कोई फर्क उसे पड़ता है? नहीं। कोई उसे गाली दे या उसकी आरती उतारे कोई उसे फर्क पड़ता है? जी नहीं। आप उसे कीचड़ में बिठाओ या सोने के ढेर में बिठाओ कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं। इसका मतलब ये है भगवान के घर से तो हर व्यक्ति निर्मल होके आता है। उसका मन कितना पवित्र है बच्चे का। आप भी जब छोटी थी आप भी पवित्र थी गंगा की तरह, लेकिन ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई अंदर विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह समाते गए। भगवान ने तो पवित्र करके भेजा, ये अपवित्रता यहीं चढ़ती चली गई। आदमी चढ़ाता चला गया और जैसी चढ़ती गई वैसा पाप पुण्य के रास्ते चलते गए। आप बच्चे की तरह हो जाओ, आप हर पाप पुण्य से मुक्त हैं। अब सियाराम बाबा कैसे हैं? सियाराम बाबा एक छोटे से बच्चे की तरह हैं जी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चे की तरह गुजार दी, जी है ना? जी। एक लंगोटी में गुजार दी। जी गई हूँ मैं वहाँ। फिर तो अब बताओ कि आपका पिछला, आप तो फर्स्ट जन्म की बात करती हैं। अरे भगवान ने तो सबको निर्मल बनाकर भेजा था। गंदगी में आप खुद होशियारी में पड़ करके उलझ गए। क्या जरूरत थी? किसने कहा कि चोरी करो? किसने कहा कि तुम बेईमानी करो? किसने कहा भ्रष्टाचार? किसने कहा कि तुम झूठ बोलो? किसने कहा कितने भोगी बन जाओ? किसने कहा कितने उद्दंडी बन जाओ? ये सब तुम्हारे मन की उपज ही तो है, और अब उपज तुम्हारी है तो भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान ने तो पवित्र भेजा था। आज आपने एक बात कही थी हाँ। कि जो वकील हैं वो पैसे के पीछे क्यों है और उन्होंने न्याय देना चाहिए। हाँ। मैं खुद एडवोकेट हूँ। हाँ ठीक है जी। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि वकील अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो अगर रुपया नहीं लेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? नहीं नहीं करो, हमने ये नहीं कहा जी। अब डॉक्टर जो हैं, हमने डॉक्टर का भी बोला, डॉक्टर जो हैं यदि वो ये सोचें कि हम जो, अब कुछ डॉक्टर आपने देखा होगा पहले मर रहा है मरीज लेकिन वो पहले पैसे जमा कराते हैं। जी। आप पहले उससे एडमिट तो करो भैया, इलाज तो स्टार्ट करो। नहीं नहीं पहले पैसे लाओ। ऐसा होता है कि नहीं आप बताओ? हाँ कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं। हाँ होता कुछ है ना। डॉक्टर्स ऐसा तो क्या ये होना सही है? जी। वहां पैसे की वैल्यू दिख रही है कि इंसान की? वहां पैसे की वैल्यू दिख रही है, जबकि वैल्यू किसकी होनी चाहिए? अरे भैया पैसा आ जाएगा, आने में टाइम लग सकता है 1 घंटा, 1 घंटे में उसका इलाज करो तो शायद बच जाए, और 1 घंटा लेट करोगे तब तक मर जाएगा। इलाज तो करो। तो भैया उसी तरह कुछ लोग, आप एडवोकेट हैं तो आपके लिए कहा गया कि आप पैसे लो, लेकिन पैसे लेकर भी आप न्याय को जो सही है उसे सही को सही सिद्ध करिए। आप पैसे लेके गलत को सही सिद्ध कर देंगे तो पैसा तो होगा पर अन्याय का पैसा होगा ना। एक्चुअल में 1 मिनट का टाइम चाहिए। हाँ। एक्चुअल में क्या है कि जो वकील है एक्चुअली वो झूठ नहीं बोलता। उसके पास में एक व्यक्ति, वो तो केवल रिप्रेजेंट करता है। हाँ सही है। उसको एक व्यक्ति ने आके कहा कि मैंने पत्नी को नहीं मारा, तो वो उसकी जगह पे कोर्ट में ये कहेगा कि इसने पत्नी को नहीं मारा। एक बात और नहीं, आखिरी आप ये बताइए कि आप इतने वर्षों से वकालत कर रही जी। हैं तो आपको ये तो पता चल जाता होगा ना कि आपका क्लाइंट सही है कि गलत है। लेकिन उसका निर्णय जज को करना है। जज उसका तो निर्णय जज को करेगा, करना है। पर आपको पता है ना किसने अपनी पत्नी को मारा है या नहीं मारा? नहीं, हम वहाँ थोड़ी ना थे जब मारा कि नहीं हाँ मारा। नहीं मारा, पर हमें उसको एविडेंस, रिप्रेजेंट करना है। एविडेंस जैसे पिछली कुछ दिनों पहले हमें एक एडवोकेट साहब ने बात जी, की, जी। उन्होंने मुझे बताया, जी। उन्होंने बताया था, आप सभी लोग थे उस दिन भी, जी। उन्होंने बताया था कि हम वकीलों को ये पता चल जाता है कि ये सामने जो हमारा क्लाइंट है ये सही है या गलत है।
वो वाला क्लाइंट जो हमारे सामने है वो सही है या हमारा क्लाइंट सही, पता है, पर चूंकि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हमने इसकी फीस ली, तो हम इसे जिताने की कोशिश करते हैं, वो भले गलत हो। जी। कई बार चलो आपने 100 केस लड़े, 100 में से 10 केसों में तो आपको पता चल जाता है कि मेरा क्लाइंट सही है या गलत है। 90% आपको पता नहीं चलता, बस 10%, 2% पता चलता होगा ना। आपको भी तो अनुभव होता है काम का, तो आपको पता चल जाता है कि ये सही है या गलत। जब आपको पता हो गया, चलो पता हो गया, 1% भी यदि पता हो गया कि ये मेरा क्लाइंट गलत है, ये बलात्कारी है और बलात्कारी है ये, और मैं इसे बचाऊंगी, ये गलत है, बलात्कारी है, तो कहीं जो जिस लड़की का साथ बलात्कार, कई बार कैसा होता है, लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो खड़ी है, जज साहब मेरे साथ बलात्कार इसने किया। वकील कहता नहीं, तुम्हारे साथ बलात्कार कैसे हो सकता है, तुमने अपने बचाव में कुछ किया नहीं, तुम भी तो ताकतवर हो, इसके साथ बचाव में कुछ किया नहीं, ये कैसे कर सकता है। कई बार लड़की अपना घाव दिखाती है, ये देखो ये देखो, परंतु उसके पास ठोस बात ना होने के कारण, ठोस सबूत ना होने के कारण, पता है, जज को भी दिख रहा है, आप एडवोकेट को भी दिख रहा है कि इसने बलात्कार किया है, फिर भी वो लड़की या उसके पास पैसा नहीं है या फिर उसके पास शब्द नहीं है अपना पक्ष रखने की, और वो हार जाती है और वो बलात्कारी छूट जाता है, वो जमाने में घूमता है। जब ऐसा, ये तो गलत है ना। हमारे देश में आज ऐसे कितने बलात्कारी हैं जो पैसे के बल पर जीत जाते हैं, पैसे के बल पर छूट जाते हैं, और जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है उन्हें और गलत कह दिया जाता है कि तुम इसे फंसा रही हो। अब बताओ वो कैसे प्रेजेंट करे, कैसे किससे बात रखे, तो वो गलत है ना। तो ऐसे लोगों का न्याय, ऐसे लोगों को न्याय दिलाना आप जैसे अच्छे एडवोकेटों का काम है। ये कहा गया। आपने जो गौरी गोपाल आश्रम शुरू किया, और आप बहुत, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपकी कथा सुन के। आपको जो गौरी गोपाल आश्रम जो आपने शुरू किया, इतनी सेवाएं शुरू की, तो उसके लिए आपको प्रेरणा ईश्वर ने दी होगी। बिल्कुल। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप व्यासपीठ पे बैठे हैं और व्यासपीठ से भागवत जी कर रहे हैं, जिस ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी है वही सहयोग भी करवा लेगा। बिल्कुल। तो आप व्यासपीठ से ना कहें कि हमसे सहयोग करें। बिल्कुल। आपको नहीं, सहयोग तो देखिए इसलिए कहा जाता है, ईश्वर कर देगा ना, वो व्यासपीठ है। ईश्वर ही तो कहवा रहा है कि इनसे कहो इनका धन धर्म से जुड़ेगा तो इनकी गति होगी। नहीं, वो व्यासपीठ है ना। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे हैं आप क्या नाम है आपका? श्री जगदीश जी, आप एक वृद्ध माँ को गोद ले रहे हैं, सुंदर तालियों के साथ आप श्री का सम्मान कीजिए। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।